नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार को लेकर तूफानी दौरे लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में आज सीएम धामी नैनीताल के मुक्तेश्वर पहुंचे और सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। सीएम धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। घोषणा पत्र में क्या है? वो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको हम लागू करेंगे। यानी कि कांग्रेस का वो घोषणा पत्र नहीं लगता है। एक तरफ हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, धारा 370 समाप्त कर रहे हैं, देश से तुष्टीकरण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है? केवल वोटों के लिए तुष्टीकरण की बात कर रही है। भाइयों बहनों, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग की जो परिभाषा है, मुस्लिम लीग का जो विचार है, वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। भाइयों बहनों, कितनी शर्मनाक बात है। जहां एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यह समान नागरिक संहिता भी हमारा, यह भी महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कानून है। महिलाओं की इसमें सुरक्षा होनी है, इसमें बुजुर्गों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा गया है, और जो अपनी मर्जी से रहने वाले बेटे बेटियां होती है, उनकी सुरक्षा भी इस कानून में सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हम सबकी समानता की बात कर रहे हैं, और ये अभी भी देश आजादी के बाद से जो लगातार करते रहे हैं, उस काम को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं सीएम धामी का आज टिहरी का दौरा है। मुख्यमंत्री टिहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट करने की अपील करेंगे। माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। वहीं शाम को 4:30 बजे हरिद्वार के इब्राहिमपुर में सीएम धामी रोड शो करेंगे और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो सीएम धामी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं ये रोड शो। टिहरी के चंबा में भी जनसभा की जाएगी। सीएम धामी की ओर से हरिद्वार में शाम को ये रोड शो रहेगा। हरिद्वार के इब्राहिमपुर में मुख्यमंत्री का रोड शो रहने वाला है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन को दिए गए इंटरव्यू में हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी, किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन बीते दिनों हल्द्वानी में जो इंसिडेंट हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक पूरे देश के लिए एक शॉकिंग इंसिडेंट था कि इतने शांत प्रदेश के अंदर ये अराजक तत्व कहां से आ गए? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि में अराजकता का कोई स्थान नहीं है जी। और कुछ लोगों ने उपद्रव करने का काम किया, आगजनी फैलाने का काम किया, शांत देवभूमि में अशांति फैलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने त्वरित रूप से कार्रवाई करी जी। और जो भी दंगाई थे, जो भी उपद्रव करने वाले थे, उनको सबको जो है ठीक तरीके से कानून ने अपना काम किया जी। सभी के साथ ठीक प्रकार से उनको जो भी जेल हो सकती थी या जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई हुई। और इसके बाद हम हल्द्वानी की जो घटना है बनभूलपुरा क्षेत्र की, वो प्रशासन की टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने गई थी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने पर जी ये उपद्रव किया गया। पुलिस के लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई, प्रशासन के लोगों को, विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों को और पत्रकार बंधुओं को। न्यूज 18 की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, हमारे रिपोर्टर की जान बाल बाल बची। इस तरह का उपद्रव उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए, देवभूमि में नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन क्या है वो पुलिस की नाकामी भी थी? देखिए,
पुलिस के लोग तो सही काम करने गए थे जी, पुलिस लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी थी कि पता नहीं लगा कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वो सुनियोजित रूप से किया हुआ एक हमला था और एक बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि को कहीं न कहीं बदनाम करने का और शांति फैलाने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि प्याल ने अनिल बलूनी के पक्ष में प्रचार किया। कल शशि ने ऋषिकेश में गढ़वाल के लोगों से अनिल बलूनी के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें, अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। भाई छन अनिल बलूनी जी, हम चाहना चाहे कि ज्यादा से ज्यादा वोट से होता जितावन लोग। तो अगर एम के स्वर लोग का पूरा मतलब लोग गढ़वाल संसदीय पूरा गढ़वाल मतलब अगर लोग विकास चाहना छन तो होता है जरूर जितान से आने। अगर जीतल तो सब जगह विकास हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब पीएम मोदी के नाम पर चंदा मांग रही है। 5 रुपए से 2000 तक मांगी जा रही चंदे की रसीद भी दी जा रही है। अब इसकी वजह क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। सत्तारूढ़ दल बीजेपी में वैसे तो पैसों की कमी नहीं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने अब नई रणनीति बनाई है। पार्टी के लोगों को जोड़ने के लिए अब माइक्रो डोनेशन कैंपेन चलाया है, यानी आम जनता से चंदा मांगा जा रहा है। पार्टी को लगता है कि आम जनता को पता होना चाहिए कि कैसे उनके योगदान से देश बदला जा सकता है। छोटी सी मदद देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकती है। इसीलिए नमो ऐप के जरिए पार्टी ने शनिवार से माइक्रो डोनेशन अभियान को तेजी दी, जिसमें लोगों से 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की चंदा देने की अपील की जा रही है। और जन सामान्य भी मोदी जी को सहयोग करना चाहता है। मोदी सरकार बने इसके लिए हर भारत का हर नागरिक अपना समर्पण करना चाहता है, इसलिए पार्टी ने अभियान चलाया। 5 रुपए से लेकर 2000 तक का जो समर्पण भाव का जो डोनेशन है, माइक्रो डोनेशन को नाम दिया है, वो लोग नमो ऐप के माध्यम से करेंगे। बड़ी संख्या में नमो ऐप डाउनलोड हुए हैं और हर व्यक्ति मोदी जी को भी अपना कोई न कोई सहयोग आर्थिक रूप में देने को इच्छुक है। बीजेपी इसके लिए बाकायदा लोगों को ऑनलाइन रसीद तक दे रही है। साथ ही अलग अलग अभियानों के लिए लोगों से पूछा जा रहा है कि वो पार्टी की चलाई जा रही योजनाओं का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसके पीछे मकसद है लोगों का पार्टी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना। नमो ऐप से माइक्रो डोनेशन का हमारा सीधा सीधा ये मकसद है कि जन जन को इस अभियान से जोड़ने का, दूसरा राजनीतिक सुनिश्चितता लाने का, दूसरा हमारा मेन मकसद ये है कि सबको एक साथ लेके चलने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है। वैसे माइक्रो डोनेशन तो बहाना है, पार्टी का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी की पहुंच हो, ताकि इलेक्शन में पार्टी की जीत का मार्जिन बड़ा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बीजेपी में अब तक दूसरे दलों को छोड़कर 16,000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। ज्वाइनिंग के बाद नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, इसलिए बीजेपी अब ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पेशल ट्रेनिंग देने जा रही है जो हाल ही में पार्टी में आए हैं, यानी कि हाल फिलहाल में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी अब उन तमाम नेताओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने जा रही है जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। करीब 16,000 से ज्यादा लोगों के लिए पार्टी ने संगठन की कार्यशैली, पार्टी में अनुशासन का पाठ पढ़ाने का सिलेबस तैयार किया है, जिसमें पार्टी नए नेताओं को संगठन का महत्व और बीजेपी की रीति नीति समझाएगी। बुद्धम शरणम गच्छामि, अभी तो बुद्ध के कारण कार्यकर्ता उनको जोड़ा है। अभी हम संगम शरणम गच्छामि, संगठन से उनको जोड़ रहे हैं, और धर्मम शरणम गच्छामि, विचारों से जोड़ेंगे तब कार्यकर्ता बनता है। कैसे क्या रहेगा उसमें, क्या चीज? अरे अभी हमारा ना अभी कार्यकर्ता जो आया है पार्टी की बैठक में आएगा, संगठन को समझेगा। हमारे वहाँ ट्रेनिंग कैंप लगते हैं जिसमें विचारों से जोड़ते हैं। बीजेपी में शामिल नए नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी के सीनियर नेता ट्रेनिंग देंगे ताकि वो लंबे समय तक पार्टी का हिस्सा रहे। दूसरे दलों से आए नेता भी मानते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी पे समय समय पर विचार गोष्ठियाँ चलते रहती है और अधिवेशन होते रहते हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है, इसका बाकायदा जो है वहाँ पर उद्बोधन होता है। हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत जरूरी है
कभी भी हो, जब बच्चे स्कूल जाता है, जब तक उससे टीचर पढ़ाएगी नहीं तो उससे कुछ पता नहीं चलता। वो उससे ये होता है कि मैं तो जा रहा हूँ कहीं आ रहा हूँ, लेकिन जब ट्रेनिंग मिलती है उस बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसकी समझ में आता है। यानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना कुनबा तो बढ़ा लिया, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी देने से पहले पार्टी चाहती है कि उनके वर्ग कल्चर को उनके हिसाब से ढाला जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कांग्रेस में सीनियर नेताओं की कोई इज्जत नहीं होती है, ये कहना है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल का, और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से दामन छुड़ा लिया है। देहरादून में पार्टी ऑफिस में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वोटिंग के एक दिन पहले तक बीजेपी में दूसरे दलों के बड़े नेता ज्वाइन करेंगे और वोटिंग के दिन दूसरे दलों के नेता बीजेपी को ही वोट करेंगे और उस लिंक के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे। उसके पीछे मेरी बड़ी सफल धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर रही है। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए वो ऋषिकेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का कार्यक्रम आ चुका है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि रुद्रपुर से भी बड़ी जनसभा को ऋषिकेश में संबोधित किया जाएगा। अब जिस दिन आएंगे उस दिन बताएंगे, पता नहीं आते कि नहीं आते। कार्यक्रम है किस तरीके से आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, अभूतपूर्व रैली होगी, रुद्रपुर से बड़ी संख्या में हम रैली करने वाले हैं। 23 विधानसभाओं की रैली रहेगी और तीनों लोकसभा का उसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। तो हमने उसके कल IDPL का जो हॉकी मैदान है, उस मैदान को हमने देखा है और काफ़ी बड़ा मैदान है, पार्किंग की पूरी सुविधा है। 9 तारीख को मंडे के दिन 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हम वहाँ भूमि पूजन करके और मंच का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने देहरादून के कैंट विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान गुनसोला ने जनता से वोट की अपील की। जोत सिंह गुनसोला की पदयात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। जनमत जो है इस बार ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की एक लहर चल रही है और आम जन जो है वो परिवर्तन करना चाहता है। तो पहला परिवर्तन टिहरी सीट से होगा और फिर देश में होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी उत्तराखंड में जनसभा और रैली करने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। वहीं बीजेपी भी इस राहुल गांधी का वेलकम कर चुटकी लेने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में स्टार प्रचारक भी रुक कर रहे हैं। जहां बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा की रैलियां और जनसभा हुई, तो वहीं कांग्रेस भी अपने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की बात कर रही है, जिसके लिए 9 अप्रैल की तारीख तय हुई है और राहुल गांधी की हरिद्वार और अल्मोड़ा में जनसभा होगी, जिसके लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा, एक नया संदेश आएगा, दोनों मंडलों में मीटिंग होगी, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर बड़े नेता आते हैं तो फिर राहुल जी तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के उत्तराखंड में पहुंचने पर
बीजेपी ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी का स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां वहां बीजेपी को ही फायदा होगा। तो उनके बारे में कोई उन पे ना तो विश्वास करता है, वो मखौल उड़ाने जैसा अपना उनका व्यवहार रहता है। और मुझे लगता है यदि हरिद्वार आ जाएंगे, अभी तो हम कह रहे हैं 5 लाख पार करेंगे, कहीं इससे बड़ी संख्या हमारी और ना हो जाए। इसलिए राहुल गांधी जी का स्वागत तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये हरिद्वार आते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कांग्रेस की प्रत्याशी जमानत जब्त होगी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए वोट बटोरने के लिए भले ही स्टार प्रचारक अब मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किस स्टार प्रचारक की बातों से प्रभावित होकर जनता वोट करती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। श्रीनगर विधानसभा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिपिन रावत के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसपे कांग्रेस को चेतावनी देकर लिखा हुआ है कि ये पूरे उत्तराखंड का अपमान है। पोस्टर में लिखा है कि सीडीएस का अपमान करने वाली कांग्रेस का क्षेत्र में घूमना प्रतिबंधित है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए, इस बात की जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रमुखता से आलोचना कर चुके हैं। बागेश्वर की पिंडर घाटी के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। वहीं लोग संदेश दे रहे हैं कि जो उनकी सुनेगा वोट उसी को मिलेगा। बागेश्वर के दुर्गम क्षेत्र पिंडर घाटी के लोग आज भी कई सुविधाओं से महरूम हैं। पिंडर घाटी के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो हमारी समस्याओं को समझेगा उसे वोट करेंगे। 3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है फोन करने के लिए और हमें बहुत परेशानी होती है। और हम चाहते इस बार मेरा पहला वोट है और मैं चाहती हूँ जो पहला वोट हो हमारे नेता बने और नेट और सड़क और ना हमारी लाइट हाइट की व्यवस्था है वो पूरी करे। यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं है और रोड की सुविधा भी कम हो रही है और स्कूल वगैरह भी हम नीचे को जा रहे हैं, स्कूल की भी प्रॉब्लम है इधर साइड को और टीचरों के लिए भी। लाइट से भी वंचित हैं, नेटवर्क से वंचित हैं, रोड अधूरी है अभी। अब ये 30-35 तो क्या कहते हैं परिवार रहते हैं वहाँ, वो भी बिना रोड से वंचित है वो भी। और सांसद ऐसा सुनेंगे जो हमारे सुने, हमारे जो मांग है वो मांग पूरी करे, हम उसी सांसद को उसी को सुनेंगे। पिंडर और सरयू घाटी बागेश्वर के विषम भौगोलिक क्षेत्र हैं। आज भी इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की हालत भी बदहाल बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। वहीं डीएम समस्याओं को जल्द दूर करने की बात कर रही है। मौलिक समस्याएं, मूलभूत समस्याएं चाहे बिजली, पानी और इत्यादि हैं, वो भी मेरे जहन में रहेंगी। और जैसे जैसे हम आदर्श आचार संहिता का ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम इनको जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि विकास की किरण उनके दुर्गम गांव घाटी तक पहुंचेगी ताकि वो भी विकास पथ पर आगे बढ़ सकें। बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। बागेश्वर के कोतवाली इलाके में नाबालिग लड़की ने 6 लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस 6 लोगों के खिलाफ पॉक्सो और छेड़खानी के तहत मामला दर्ज कर चुकी है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। था हमारे पास थाने में कि उनकी बेटी के साथ जो है कुछ गलत हरकतें और छेड़छाड़ की हरकतें हुई हैं करके, तो इस मामले में थाने में जो है बलात्कार और पॉक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है और 5-6 लोगों का नाम उसमें बताया गया है। तो उन लोगों को पकड़ने की और जांच की कार्रवाई चल रही है। रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गर्मियों की छुट्टियों में सैलानियों की ओर से संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पर्यटकों ने काफी संख्या में सीतावनी का रुख किया है। वहीं सैलानियों की संख्या बढ़ने से राजस्व भी बढ़कर 2 गुना हो गया है।
में बहुत अच्छे पर्यटक का संख्या बहुत बड़ा है, लगभग एक सवा लाख पर्यटक आए हैं। लास्ट ईयर अगर कंपेयर करेंगे तो 1 लाख के आसपास आया था। तो 25,000 जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए थे उनका बढ़ोतरी भी देखा गया है। और उसके साथ साथ जो रेवेन्यू कलेक्शन भी था, लास्ट ईयर का रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 1.5 करोड़ था, तो इस साल बढ़कर 2.5 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है सीतामढ़ी में। कल सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में स्नान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ेगी और हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। लिहाजा पुलिस और प्रशासन ने स्नान को लेकर कमर कस ली है। एसएसपी ने गंगा स्नान की ड्यूटी में लगी पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया। इस दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया गया है। महत्वपूर्ण स्नान को लेकर पुलिस की सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हम लोग सभी लोग पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 5 सुपर जोन में और करीब 16 जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया जा चुका है और सभी को ब्रीफिंग करके आज रवाना किया गया है। मुझे उम्मीद। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द